पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जिंदगी एक गुत्थी बन चुकी है। लोग जान नहीं पा रहे हैं कि वो जीवित हैं या वो अब मर चुके हैं। इनफैक्ट उनके परिवार के भी बयान बार बार सामने आ रहे हैं। परिवार का कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उन्हें अपने बहनें कह रही है कि भाई से और बेटा कह रहा है कि पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? ताज़ा अपडेट्स के साथ मैं रिचा और मेरे साथ है वैभव। हम वन इंडिया की न्यूज रूम में मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि अभी ताज़ा अपडेट्स क्या है, इमरान खान की जिंदगी का सच क्या है। वैभव, अभी अपडेट्स क्या है हमारे पास? देखिए, पहले हम ताजा अपडेट बताएं उससे पहले हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में जान लेते हैं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। और इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सवाल है कि इमरान खान कहां है, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रही पाकिस्तान की सरकार, इसके बारे में बताते हैं। पहले बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए अगस्त 2023 से इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहां के रावलपिंडी शहर के अदियाला जेल में बंद हैं। उसके बाद उनको आखिरी बार 16 मई 2024 को देखा गया था, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। उसके बाद से ना तो सार्वजनिक रूप से कभी दिखे हैं, ना उनकी कोई फोटो आई है। इसके बाद मैं बता दें आपको कि मई 2025 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि इमरान खान से उनके परिवार के लोगों को मिलने दिया जाए, उनकी पार्टी के लोगों को मिलने दिया जाए, उनके एक वकील को भी मिलने दिया जाए। लेकिन जो ये अदालत थी, उसके आदेश के बावजूद जेल ने मिलने से इनकार कर दिया। जेल ने साफ मना कर दिया कि इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं करेगा। इसके बाद फिर अक्टूबर 2025 में कोर्ट को एक बार और कहना पड़ा, एक बार और निर्देश दिया कोर्ट ने जेल प्रशासन को, जो वहां के अधिकारी हैं जेल के, उनको कहा गया कि आप इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दे रहे। इसके बावजूद जेल मैनेजमेंट ने कोर्ट का आदेश नहीं माना। फिर संदेह गहराता गया और इस बीच पिछले 3-4 दिनों से उड़ती उड़ती खबर आने लगी कि इमरान खान की हत्या हो गई है जेल के अंदर, इमरान खान की मौत हो चुकी है। और अब जब पिछले 4 दिनों से इमरान खान के परिवार के लोग, उनकी तीनों बहनें, उनके पार्टी के लोग सब अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन, पंजाब की सरकार और पूरे पाकिस्तान की सरकार कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। वो लोग अभी इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दे रहे परिवार के लोगों को? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी से संदेह गहराता जा रहा है कि क्या सच में इमरान खान सुरक्षित हैं या नहीं, और अगर हैं तो उनके परिवार के लोगों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा कोर्ट के आदेश के बावजूद। बिल्कुल वैभव, ताजा अपडेट्स अभी जो रिसेंट की जो हालात है वहां पर उस पर भी जानेंगे। लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि भारत से हमेशा वो लोग हर चीज में मुकाबला करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन जहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स की भी कोई वैल्यू नहीं दिखाई जा रही है। कोर्ट बार बार कह रहा है कि इमरान खान से परिवार को, और चाहे उनके बेटे हो, चाहे उनकी बहनें हो, या पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको इमरान खान से मिलने दिया जाए। लेकिन कोर्ट्स के बार बार ऑर्डर्स के बावजूद अगर इमरान खान से उनके पार्टी के लोगों को, उनकी बहनों को, उनके बेटे को, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र होगा? आखिर आसिम मुनीर, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ से भी ऊपर वो अपने आप को रखकर देखते हैं, इसके बावजूद क्या चाहते क्या है? आखिर पाकिस्तान की सरकार, जेल प्रशासन चाहता क्या? और इमरान खान को ऐसे नजरबंद तरीके से क्यों, गुपचुप तरीके से गायब क्यों किया गया है? क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, अभी तो कुछ भी सामने आ नहीं पा रहा। पाकिस्तान सरकार के कुछ मंत्री जरूर ये कह रहे हैं मीडिया में आके कि नहीं वो सुरक्षित हैं, जेल में उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, डॉक्टरों की टीम रोज उनका चेकअप कर रही है। ये सब लेकिन सिर्फ बातें हैं। सबूत तो अभी भी लोगों को चाहिए ना, उनके परिवार के लोगों को चाहिए, उनके बेटे को चाहिए, उनकी बहनों को चाहिए कि आखिर वो जिंदा है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं। और वो चीज तभी पुष्ट हो पाएगी या वो चीज तभी सच सामने आ पाएगा जब तक उनके परिवार के लोग मुलाकात नहीं कर पाएंगे। अब आपने सवाल किया था कि ऐसा क्यों कर रही है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मान रही है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आदेश एक जेल का मैनेजमेंट नहीं मान रहा, यह बहुत बड़ी बात होती है। खासकर अगर भारत से वो तुलना करते हैं तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना। लेकिन पाकिस्तान है वो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान में कोई आदेश कोर्ट का, कोई भी सरकार का आदेश बड़ा नहीं होता पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना के आदेश। सेना सबसे बड़ा वहां पर है। सेना वहां की सर्वोच्च शक्ति है। बिल्कुल। और सेना ही सब कुछ कंट्रोल करती आई है, सेना ही मनचाही सरकार बनाती है, मनचाही सरकार गिराती है। 2018 में इमरान खान की सत्ता आई थी, इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे। इनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी सरकार बनी थी, उसके पीछे भी सेना का रोल था।
इमरान खान की सरकार गई, इमरान खान को पद से हटाया गया, उसके पीछे भी सेना का रोल था। इमरान खान अभी जेल में है, इसके पीछे भी सेना ही का है। ही हाथ है। लेकिन वैभव, फिर सवाल तो वहीं पर आके खड़ा होता है कि आखिर इमरान खान को इस तरीके से सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? सेना क्यों? क्योंकि सेना के कंट्रोल में है प्रशासन, जेल प्रशासन भी सेना के ही कंट्रोल में है। तो आखिर इमरान खान पर कोई अपडेट क्यों नहीं दिया जा रहा है? जैसे कि खबरें आ रही है, वो कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक है, डॉक्टर्स की टीम उनके पास जा रही है। तो अगर डॉक्टर की टीम जा रही है तो कुछ विजुअल्स क्यों नहीं दिखाए जा रहे? अगर परिवार, पार्टी, वरिष्ठ लोग इतने परेशान हैं तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसके बावजूद दिखाई क्यों नहीं जा रही है चीजें? देखिए, जो पाकिस्तानी मीडिया में अभी चल रहा है, जो वहां के बड़े अखबार हैं, वो सब जो लोग लिख रहे हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान की सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, जिसमें आसिम मुनीर भी शामिल हैं, इन सबकी एक निजी दुश्मनी सी दिख रही है इमरान खान के साथ। जब इमरान खान सत्ता में थे तो वो इन अधिकारियों की थोड़ा बहुत अनदेखी करते थे या कुछ ऐसे काम करते थे जिससे ये अधिकारी खुश नहीं होते थे। और कहा जा रहा है कि जैसे व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी ले रहे हैं आसिम मुनीर और उसका वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकार में जो लोग होते हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं, वो कभी इतनी व्यक्तिगत दुश्मनी पालते नहीं हैं, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं कि कभी किसी से गठबंधन हो जाए, कभी किसी से गठबंधन हो जाए। अभी पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसमें दो प्रमुख पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है, इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN जो नवाज शरीफ की पार्टी है, जिनके छोटे भाई अभी प्रधानमंत्री हैं। तो उन दोनों को गठबंधन है। तो राजनीति में लोग हमेशा संभावनाओं को लेकर चलते हैं कि कभी इमरान खान की पार्टी से भी गठबंधन करने की नौबत आ जाए। वो लोग ऐसी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं पालते हैं। शहबाज शरीफ का जो परिवार है, शरीफ परिवार, वो कभी दुश्मनी नहीं पालता है। ये सब कुछ खुन्नस निकाल रहे हैं आसिम मुनीर अपनी। लेकिन वैभव, सवाल यहीं से उठता है कि आसिम मुनीर को आखिर इमरान खान से ऐसी क्या परेशानी है कि इस कदर उनकी मौत, उनकी जिंदगी और मौत की गुत्थी बना दी गई है? लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है या नहीं है, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर सबके सामने निकल कर आ रहा है। तो उनको क्या ऐसा प्रॉब्लम है उनसे? देखिए, आसिम मुनीर की क्या नाराजगी है, वो किस वजह से इमरान खान से खफा खाए बैठे हैं, ये सब कुछ तो वही खुद जवाब दे पाएंगे। अभी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, पाकिस्तान की मीडिया में भी अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वहां पर लोग खुलकर कुछ बोल नहीं रहे। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ खुलकर बोलना ये बहुत बड़ा जोखिम लेना होता है। जान का जोखिम तो होता ही है, इसके साथ ही और भी अन्य जोखिम होते हैं, क्योंकि वहां की सेना सिर्फ सेना नहीं है, वहां की सेना कारोबार भी करती है। तो बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं वहां के लोगों के सेना के साथ। या कह लें कि सेना कुछ भी अपने खिलाफ सुनने की वहां पे क्षमता नहीं रखती है, वो सुनना चाहती ही नहीं है। हिटलर जैसी व्यवस्था। बिल्कुल, आपने हिटलर का नाम लिया। अभी पाकिस्तान में इमरान खान की एक बहन ने हिटलर कह भी दिया है आसिम मुनीर को। बिल्कुल। और आप देखिए, जैसे वैभव बता रहे हैं, अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम भारत जैसे देश में हैं और यहाँ पर हम छोटी से छोटी चीज के लिए बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया जाता है। चलिए, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पोल्यूशन के मुद्दे पर इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, या फिर हमारे पास इतनी आजादी तो है कि हम खुल के कुछ बोल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश, जहां पर बहनें अपने भाई के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है, कर रही है, कुछ बताया नहीं जा रहा है। और जैसा कि सेना के खिलाफ वहां पर बोलना वैसा ही होगा जैसे कि गर्म तवे पर अपना सर मारना। यानी कि आप खिलाफत समझिए, खिलाफत अगर होती है तो उसको कुचल दिया जाएगा। जो हिटलर का शासन, जो उनकी बहनें कह रही हैं, इमरान खान की बहनें भी ऐसा कह रही हैं। तो पाकिस्तान जो है अभी भी वैसे उसका इमेज हमेशा से ही खराब रहा है। ऐसा नहीं है कि चाहे वो टेररिज्म की बात हो, चाहे वो लोगों के राइट्स की बात हो। और अब तो देखिए कि एक प्रधानमंत्री रहा है जो देश का, उसकी ये स्थिति है कि उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं मिल पा रही है, ना मीडिया दे पा रही है, ना उसकी फैमिली को मिल रहा है, और कोर्ट की भी अनदेखी, कोर्ट को जैसे कि सेना अपने जेब में रखकर चल रही है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में एक चीज और बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो वहां के लोग हैं, उनकी मनोदशा जो है, उनमें डर बहुत ज्यादा हावी है वहां के लोगों पर। पाकिस्तान का जन्म ही एक डर के आधार पर हुआ था कि अगर आप भारत में रहेंगे, हिंदुओं के बीच में रहेंगे, तो हिंदू आप पे शासन करेंगे, आप पर अत्याचार करेंगे। तो उस देश का जन्म ही डर के आधार पे हुआ है। मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग को डराया गया, उसके बाद उनसे कहा गया कि आप एक अलग देश मांगिए, अलग देश में रहिए जहां पे सिर्फ मुस्लिम होंगे, तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और वो डर, वहां की सेना उस डर का बहुत इस्तेमाल करती है, अभी भी इस्तेमाल करती है। वहां का सेना इतनी ताकतवर इसलिए है क्योंकि वो डर दिखाती है वहां के लोगों को भारत का, कि देखिए भारत हमला करता है, भारत हमारे ऊपर हमला करेगा, भारत हमें कभी भी हमला तोड़ सकता है, हमारे देश को 1971 में एक बार तोड़ चुका है। तो वहां के लोग डर जाते हैं कि उनको एक ही रास्ता नजर आता है कि भैया सेना के पीछे हम चलते हैं, सेना पर भरोसा करते हैं, सेना ही हमें बचा पाएगी। सरकार वहां की बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। इसी वजह से सेना का इतना ज्यादा जो भरोसा है लोगों के बीच में, या उतना ज्यादा डर फैला रखा है उसने, इसी वजह से सेना वहां जब चाहती है तख्ता पलट कर देती है। जो सरकार जीती है, हारी है, उसको हटा के तुरंत खुद सत्ता में बैठ जाती है। कई बार तख्ता पलट हुआ है। और अब जब तख्ता पलट नहीं हो रहा है पिछले कई सालों से, तो अब यह होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाई जाती है
कठपुतली सरकार एक बना दो, बिल्कुल। पीछे से खुद सब कुछ कंट्रोल करो, चाबी किसी और के पास और फ्रंट में कोई और बिल्कुल। दिखाई और पड़ रहा है। पाकिस्तान के बारे में एक बात और बता दें, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करती हैं। बहुत कम ही बार हुआ है कि सरकारें गिरी हो और चुनाव आमतौर पर 5 साल बाद ही होते आए हैं। इक्का दुक्का उदाहरण छोड़ दे तो पाकिस्तान में अभी भी कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाई है, कोई भी सरकार 1947 के बाद से अब तक। तो पाकिस्तान ना तो राजनीतिक रूप से कभी सशक्त हुआ है, ना वहां पे लोकतांत्रिक मूल्य इतने मजबूत हैं, ना वहां के लोग बहुत ज्यादा लोकतंत्र में विश्वास भी करते हैं। वहां के लोगों को भी सेना पसंद आती है, सेना का शासन पसंद आता है। वहां के लोगों को कहना होता है कि नहीं, सेना के अधिकारी ही बेहतर हैं राजनेताओं के मुकाबले। डर भी है ना वैभव, आपने खुद ही बताया कि जहां पर चाबी और कठपुतली का खेल हो रहा हो, जहां पर हिटलर जैसे शासन की बात हो रही हो, तो वहां पर आम जनता कर भी क्या सकती है। अगर वो जी हजूरी नहीं करती है तो एट द एंड उसको पता है कि हम अपना लाइफ रिस्क पे डाल रहे हैं। तो वही है ना कि मौत से क्यों खेलना। इससे बेहतर है कि वहां की जनता ये सोचती है कि चलो भाई, हमें क्या मतलब है, हमें रोज 2 वक्त की रोटी चाहिए, 2 वक्त का नमाज करना है और उसके बाद से अपनी जिंदगी बची होनी चाहिए। जो डर की बात आपने कही कि एक देश बनता है, डर के नाम पर ही बनाया जाता है, और भारत के नाम पर वहां की सेना वहां के आवाम के साथ खेलती रहती है और ये जज्बातों से खेलती है। और मुझे लगता है कि ये भी डर बनाती है कि अगर आप सेना का साथ नहीं देते हैं तो प्रोटेक्ट तो हम ही करने वाले हैं। कल को भारत आपके साथ कुछ भी करेगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो चाहे पाकिस्तान के मंत्री हो, वो आपको नहीं बचाएंगे, बचाएगी आपको सेना ही। और कहीं ना कहीं ये जो डर की राजनीति है, सेना वहां पर डर की राजनीति कर रही है और यही नतीजा है। अभी आप देख रहे हैं कि वहां पर लोगों का अधिकारों का कैसे हनन होता है। और अधिकारों के हनन की बात हो रही है तो वापस हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आते हैं। उनके अधिकारों के हनन का क्या, शायद वहां पे कोई अधिकार मायने ही नहीं रखते हो, जहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स भी जेब में रख के चला जा रहा हो, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट का भी कोई मायने नहीं रखा जाता हो। और वापस कहानी वही आती है कि इमरान खान अभी किस स्थिति में है, क्या वो जिंदा है या वो हमारे बीच नहीं है, अपने आवाम के साथ नहीं है, क्या उनके जो अब उनकी लाइफ है या फिर वो जिंदा नहीं है, उनके लोगों को कब इसकी जानकारी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अभी भी बना हुआ है और ताज़ा अपडेट्स भी वहां से निकल कर आ रही है, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि वो जिंदा हैं या जिंदा नहीं है। वैभव, मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिटी तो नहीं आ रही है अभी तक। देखिए, इमरान खान को राहत अब तभी मिल सकती है जब सेना थोड़ा नरमी दिखाएगी अपनी ओर से। सेना नरमी कब दिखाएगी? जब सेना पे जो सर्वोच्च पदों पर विराजमान लोग हैं, जब उनको लगेगा कि नहीं, बहुत तड़पा लिया, बहुत परेशान कर लिया, अब छोड़ देते हैं। या फिर पर्दे के पीछे कोई समझौता हो इमरान खान की पार्टी के लोगों के बीच में, इमरान खान से और सेना के बीच में, क्योंकि बात सीधे सेना और इमरान के बीच में है। बीच में कोई नहीं है जो भले ही सरकार के लोग सामने दिखते हो लेकिन वो उनकी कोई अहमियत नहीं है। और एक और राहत अगर मिल सकती है, एक और तरीका कह दें कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने, जब अमेरिका या कोई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने संयुक्त राष्ट्र का कि आप एक नेता के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं, उस दबाव के आगे झुक सकता है पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक देश ऐसा है जिसे आर्थिक मदद हमेशा चाहिए होती है। वो पैसा मांगने के लिए हमेशा उसको जाना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो संगठन है, फिर चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वहां वो जाता रहता है। तो अगर वो लोग दबाव डालें कि अपने नेता के साथ आप गलत कर रहे हो, हम लोन तभी देंगे जब इमरान खान के साथ सही बर्ताव होगा, तब ये लोग सुधरेंगे। नहीं तो इनके अंदर सुधार वैसे होने वाला नहीं, क्योंकि ये लोग हमेशा ऐसे ही रहे हैं, ऐसे ही रहने वाले हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक की हम बात कर रहे हैं कि सबको पता है कि पाकिस्तान का जो जेब है वहीं से भरा जाता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी चुप हैं। क्या उन तक ये बात नहीं, ये किसी आम पब्लिक की तो बात नहीं है, एक प्रधानमंत्री की बात है जो देश का प्रधानमंत्री, खिलाड़ी रह चुका है, क्रिकेटर रहा है, एक खिलाड़ी रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको काफी फेम और नेम मिला हुआ है। उस व्यक्ति के भी अधिकारों का हनन इस प्रकार वहां पर पाकिस्तान में कुचल के रखा गया है और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी कोई अभी तक तो एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। वह मुझे लगता है कि इमरान खान के साथ अगर पाकिस्तान की सेना ऐसा कर सकती है तो वो किसी के साथ भी कर सकती है और कभी भी किसी के साथ पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी अमेरिका की ओर से अभी हाल फिलहाल में दिख नहीं रहा कोई ऐसा दबाव आने वाला है, क्योंकि अमेरिका में जो अभी सत्ता में बैठे लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो तो या उनके आसपास जो लोग हैं, उनके अभी रिश्ते जो हैं आसिम मुनीर से बहुत अच्छे हैं, शहबाज शरीफ से भी बहुत अच्छे हैं। हम व्हाइट हाउस में वो तस्वीरें देख चुके हैं जब तीनों लोग साथ में डिनर किए थे, हाथ मिला रहे थे। तो अभी वो लाडले बने हुए हैं आसिम मुनीर अमेरिका के।
अमेरिका अभी इमरान खान की चिंता नहीं जताने वाला। हाँ, अभी यहाँ पे अगर अमेरिका में व्हाइट हाउस में जो बाइडेन बैठे होते या डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग बैठे होते तो हो सकता था कि थोड़ा बहुत चिंता जताई जाती इमरान खान को लेकर, पाकिस्तान पर दबाव डाला जाता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक तरीके से शासन करने की, राजनीति करने की, या अपने तरीके से वो काम करते हैं और उनके तरीके में बिजनेस सबसे बड़ा होता है। अभी उनको व्यापारिक हित दिख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके बेटे जो हैं वो भी व्यापार में पाकिस्तान में अपने संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो वो बहुत व्यापारी किस्म के आदमी है और उनको इस सबसे ज्यादा मतलब होता नहीं है। हाँ, कभी हो सकता है कि भविष्य में उनकी किसी बात से ठन जाए, शहबाज शरीफ से या फिर इमरान खान, आसिम मुनीर से, तब हो सकता है कि उनको इमरान खान की सुध आए और वो पाकिस्तान पर दबाव डाले। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल, अभी इमरान खान की स्थिति अभी ऐसी ही रहने वाली है जब तक पाकिस्तान की सेना नरमी नहीं दिखाएगी। बिल्कुल वैभव, मुझे लगता है कि आपने बहुत क्लैरिटी से यहाँ पर हमें और ऑडियंस को ये बता दिया है कि अमेरिका क्योंकि अभी कूदने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका के रिश्ते यानी कि ट्रंप के रिश्ते जो अभी आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वही वाली राजनीति ट्रंप करते भी हैं। और ट्रंप तब तक किसी पर दबाव नहीं बनाते हैं जब तक उनकी राजनीति खराब ना हो रही हो। जैसे भारत के साथ ट्रंप जो कर रहे थे अपने बिजनेस की वजह से, अपना बिजनेस पसारना, डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस इंडिया के साथ करना चाहते थे और भारत ने मना कर दिया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर नहीं बढ़ाना है। इसकी वजह से ट्रंप अननेसेसरी 10 तरीके का प्रेशर डाल रहे थे भारत पे, जो कि चल रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे चल रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये चीज अभी अमेरिका या ट्रंप पाकिस्तान के साथ नहीं करने वाला है, क्योंकि ये सेम काम ट्रंप जो है अपने बच्चे का, अपने बेटे का बिजनेस पसरवाना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो वहां पे अभी मुझे नहीं लगता है, जैसा कि वैभव ने बताया, कि वो कुछ उलट सीध हरकत नहीं करने वाले हैं। तो ये रही अब तक की अपडेट आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो भी कर रहे हैं इमरान खान के साथ। लेकिन इमरान खान का एग्जैक्टली क्या अपडेट है, वो किस हालात में है, वो जीवित हैं या हमारे बीच नहीं है, इसका अपडेट अभी तक पाकिस्तान से निकल कर तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कुछ आता है तो वो भी हम आप तक जरूर बताते रहेंगे। और आपको क्या लगता है, अभी तक जो भी मीडिया में आप खबरें देख रहे हैं उसके हिसाब से आपको अगर लगता है कि इमरान खान जीवित हैं या नहीं है, वो हमें कमेंट करके बताइए। और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.